आखिरकार वो हो ही गया। यूएस और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा सेटबैक या एक बहुत बड़ा जोल्ट कह सकते हैं, तमाम मुस्लिम ममालिकों ने यूएस को दे दिया है। बड़ी खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, जितने भी 6 जीसीसी के कंट्रीज है, उन तमाम कंट्रीज ने रिफ्यूज कर दिया है यूएस को। उन्होंने एलो करने से मना कर दिया कि वो ईरान के खिलाफ ना तो अपनी एयर स्पेस ना तो अपनी जमीन यूएस को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए देगी। और अब टेंशन मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले तो खाली सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया था, अब जिस तरीके से कतर सामने आया है, यूएई सामने आया है, कुवैत सामने आया है, ओमान सामने आया है, बहरीन सामने आया है, और उससे बड़ा झटका, उससे बड़ा जोल्ट जो यूएस को लगा है ना, वो ये है कि रशिया और चाइना डायरेक्टली ईरान के सपोर्ट में आया है। और साफ तौर पर चाइना और रशिया ने खुलकर ईरान का सपोर्ट किया है। और यूएस से जब पूछा जाता है ना डोनाल्ड ट्रंप से कि आखिरकार जंग क्यों करनी है ईरान से, कहते हैं नो न्यूक्लियर, कि जनाब मौत है। क्योंकि इस्राएल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने खुद कहा था सबसे बड़ा खतरा इस्राएल के लिए अगर कोई है तो वो ईरान है। और अब ईरान जिस तरीके से न्यूक्लियर वेबसाइट, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रिबिल्ड कर रहा है, ब्लास्टिक मिसाइल्स को रिबिल्ड कर रहा है, और अब यूएस ने सोचा था कि शायद ईरान के खिलाफ वो सऊदी से बात करेगा, कुवैत से बात करेगा, बाकी मुस्लिम ममालिकों से बात करेगा, लेकिन हर एक मुल्क ने मुंह तोड़ जवाब देकर कहा कि जनाब ईरान के खिलाफ जमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और अगर कोई भी हम लोगों की जमीन पर एयर स्पेस इस्तेमाल करने की गलती भी करेगा तो उसका अंजाम वही होगा जो एक दुश्मन के साथ किया जाता है। अब मिडिल ईस्ट के अंदर अब्राहिम के साथ साथ और भी वारशिप्स डोनाल्ड ट्रंप भेज रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को तैयार किया ताकि फ्यूचर के अंदर वो कई सारे इस मिडिल ईस्ट के अंदर कई सारे मुस्लिम ममालिकों को या कई सारे कंट्रीज पर कंट्रोल कर पाए। अब जब ईरान के साथ रशिया मिल गया, जब ईरान के साथ चाइना खुलकर सपोर्ट करने लगा, तो वो कहीं ना कहीं से एक मेजर सेटबैक है यूएस के लिए। और ये भी आपको पता चलूं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरीके से यूएस वॉरशिप्स को भेज रहा है, उसके लिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का कहना है कि ईरान तैयार है दुश्मन आ जाए। अब ये आपको वाज़ेह कर दूं कि यूएस ऑलमोस्ट प्रिपेयर है वॉर के लिए, लेकिन कमर तोड़ दी रशिया और चाइना ने, कमर तोड़ दी यूएसए, कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब ने, जिन्हें साफ तौर पर यूएस को कह दिया कि जनाब आपकी जंग ईरान के साथ, ईरान की जंग आपके साथ, हमारी जमीन इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होगी, हमारा एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। अब तैयारियां हो रही है, किस चीज की तैयारियां नजर डालते हैं। तैयारी इस चीज की हो रही है, चाइना और रशिया बैक साइड में है, तमाम मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ में है, यूएस और इसराइल और कुछ और मुल्क भी एक साथ में वहां पर ईरान के ऊपर हमला करने की सोच रहे हैं। मगर इस बार आर पार की लड़ाई में साफ है कि जनाब मैक्सिमम मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व होगा और मैक्सिमम मिडिल ईस्ट तबाह होगा अगर जंग का आगाज हो गया। खैर आयतुल्लाह खामनेई का कहना है कि उन्हें साफ तौर पर मिलिट्री ऑफिशियल्स को आदेश दिए हैं, इस बार कोई बातचीत नहीं, कोई टेबल टॉक नहीं, जो भी गोली चलाता है ग्रेनेड से जवाब दो। तो ये कहीं ना कहीं से एक जुर्रत है। और इस वक्त अगर आप देखोगे ना, तमाम वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की बात कर रहे हैं, क्योंकि वाहिद ईरान मुल्क ऐसा एक ऐसा मुल्क है जो इस वक्त मुस्लिम दुश्मन मुल्क जो है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए फ्रंट पर मौजूद है। हालांकि ईरान ने जितनी कुर्बानियां दी, ईरान का जितना लॉस हुआ, अगर ईरान ने जो खोया, अगर ईरान के पास आज के वक्त में वो होता तो ईरान कहां से कहां होता। लेकिन रशिया पीछे से ईरान के साथ डील साइन कर चुका है और खुद रशिया ने कहा कि मिलकर ईरान के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रिबिल्ड करेंगे। तो वही डोनाल्ड ट्रंप के लिए खदशा है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गया, इसराइल को तो लेने के देने पड़ जाएंगे, साथ ही साथ में यूएस भी कहीं का नहीं रहेगा। खैर और भी क्या कुछ आता है सामने, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।